बैंड। टॉपिक क्या है भाई? होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। तो भाई इसमें याद रखेंगे, सिमिलर मैनर में निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसमें जो प्रेजेंस है हमारी होल की, वो कैन बी रिगार्डेड एज द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो फर्मी फंक्शन होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा? द फर्मी फंक्शन, द फर्मी फंक्शन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू 1 माइनस Fe। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी होल की हम मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ये इसमें रीजन हम बताएंगे कि 1 माइनस Fe क्यों होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी हम टॉप ऑफ मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, जहां पर वेयर 1 माइनस Fe इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन EXP ऑफ, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस के EFi अपॉन KBT प्लस 1। इसका एल्शियम ले लेते हैं भाई, इसका एल्शियम ले लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा भाई एक्सपोनेंशियल E माइनस के EFi अपॉन KBT प्लस 1, और ये वाला माइनस 1 अपॉन भाई एक्सपोनेंशियल ऑफ E माइनस के EFi अपॉन KBT प्लस का 1, प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल। यहाँ पर एक कहानी बनती है भाई, इसको यहाँ पर लगाएंगे भाई इक्वल के साइन को, कि अगर हमारा क्या हो, इफ KBT बहुत स्मॉल हो भाई, फिर नहीं आएगा, यहाँ पे लिख देते, दोबारा से लिख देता हूँ भाई। इफ KBT बहुत स्मॉल हो, किससे? E माइनस के EFi से, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है हमारी, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे भाई? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 1 माइनस के Fe कितना बनेगा? ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो गई? नेग्लेक्ट हो गई, नगण्य मान लेते हैं उसको टर्म को। चलिए जी हटा दो उसको। चलिए जी 1 माइनस Fe इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल E माइनस के EFi अपॉन KBT। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या शो कर रही है भाई हमारी? चलिए बता देते हैं। Probability of finding holes decreases exponentially with increase in depart into किसमें भाई? वैलेंस बैंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल हमारी डिक्रीज हो रही है, जब हमारा इंक्रीज हो रहा है भाई इन डिपार्ट में। ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है। चलिए जी अब एनर्जी बता दो भाई, कहाँ से मेजर करेंगे? वो चीज बातचीत कर चुके हैं। इन द कैलकुलेशन
whole concentration in the calculation of whole concentration in the calculation of whole concentration the energy of whole will be measured नाप रहे हैं with respect to the या फिर with respect to equal to top of the valence बैंड। ठीक है भाई, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला पता है हमें, द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ होल्स ये होती है भाई डी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर। इस बार मास किसका है, होल का, एच क्रॉस का स्क्वायर 3/2 EV माइनस के E की पावर 1/2। ठीक है, बैलेंस बैंड से उसको मेजर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। तो इस बार एनर्जी कितनी आएगी, EV माइनस के E 1/2। चलिए जी, डेंसिटी निकाल लेते हैं होल की। इसकी वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, हटा दो इसको। चलिए here the energy of holes is less than यानी कि EV is equals to 0, so hence density of holes will be या फिर is। ठीक है, चलिए इसको PV से डिनोट करेंगे भाई। आप कैपिटल P भी ले सकते हो, मैंने स्मॉल ले लिया, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ होल्स, बस ये बात याद रखनी है। चलिए जी, 1/2 पाई स्क्वायर 2m स्टार h अपॉन 2m स्टार h अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर। d की वैल्यू रखेंगे ना पहले, EV माइनस के E की पावर 1/2। चलिए जी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई, माइनस के इन्फिनिटी टू 0। या फिर एक काम करो, इस EV माइनस के E को भी अंदर ले लो भाई। ठीक है, माइनस के इन्फिनिटी टू EV लिमिट रहेगी, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो एरिज करेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिटी टू EV। तो EV माइनस के E की पावर 1/2 EXP और E माइनस के EFI अपॉन KBT इंटू D। चलिए ध्यान से सोल्व करेंगे भाई, कुछ छूट ना जाए और काम भी हो जाए हमारा। h क्रॉस का स्क्वायर 3/2 EV एक बार EFI के साथ और EV एक बार E के साथ,
क्या होगा भाई, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस के ई एफ आई अपॉन के बी टी माइनस के इन्फिनिटी टू ई वी माइनस के ई की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस के ई वी अपॉन के बी टी का डी। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं भाई, लेट ई वी माइनस के ई अपॉन के बी टी बराबर एक्स, दैट इम्प्लाइज ई वी माइनस के ई बराबर के बी टी इंटू एक्स, के बी टी एक्स। तो यहाँ से भाई माइनस के डी इज इक्वल टू के बी टी का डी एक्स आ गया। डिफरेंशिएशन इसका ए बी तो जीरो है, माइनस के ई का कितना हो जाएगा, माइनस के डी और एक्स का डी एक्स। वैल्यू रख दो भाई इस इक्वेशन में। देखिए हटा दूं भाई, चलो खैर वो इक्वेशन थी जो लिख देता हूँ मैं, 1/2 स्क्वायर, वो हट गई, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से लिख देते हैं। माइनस के इन्फिनिटी टू ई वी, लास्ट इक्वेशन जो आई थी आप लोग पॉज करके पीछे हटा के देख लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए 1/2 स्क्वायर 2m स्टार h अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस के ई वी माइनस के ई एफ आई अपॉन के बी टी माइनस के इन्फिनिटी। अब जब हम चलो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, इन्फिनिटी और एनर्जी जो थी हमारी ई वी थी उसको जीरो करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ई वी जीरो ही है हमारा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। ई वी माइनस के ई की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई माइनस के ई वी अपॉन के बी टी। चलिए जी, हमने उसके बाद क्या माना था, इस इक्वेशन के बाद ये माना था, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमें मिल गई। इज इक्वल किसके इक्वल है भाई, ये पी वी के इक्वल है 2m स्टार m स्टार h अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस के ई एफ आई अपॉन के बी टी। ठीक है भाई। अच्छा, जब लिमिट यहाँ पर ये हम माना हमने, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, ये तो माइनस की इन्फिनिटी हो जाएगी, और ई भी हमने भाई बता दिया आप लोगों को, पहले वो लाइन लिखी थी उसमें जीरो था, यहाँ पर जीरो हमने उसको कर दिया। ई वी माइनस के ई वी माइनस के ई कितना है, के बी टी एक्स, तो के बी टी की पावर 1/2 और यहाँ पर एक्स की पावर 1/2, ई की पावर माइनस के एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, और डी की वैल्यू कितनी है भाई, के बी टी का डी एक्स विद माइनस साइन, तो ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है भाई, डी की वैल्यू कितनी थी भाई, माइनस के बी टी डी एक्स, के बी टी डी एक्स। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर भाई के बी टी की पावर देख रहे हो कितनी बन रही है, के बी टी की पावर कितनी बन रही है, 1/2 ये हो गई, 1 ये हो गई, 3/2 इसके साथ ले लो इसको, 1/2 स्क्वायर 2m स्टार h के बी टी ऑन h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस के ई एफ आई ऑन के बी टी।
चलिए जी, -1 लिमिट चेंज कर देगा भाई, माइनस जो साइन है हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये क्या कर देगा भाई, लिमिट चेंज कर देगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी भाई, ऊपर नीचे हो जाएंगे 0 से इन्फिनिटी। ये चला गया भाई बाहर, के बी टी की पावर 1/2 और के बी टी हमने क्या ले लिया, के बी टी की पावर 3/2 बाहर ले लिया इसको। क्या बचा भाई, x की पावर 1/2 e की पावर माइनस के x का dx, ये प्रॉपर्टी है गामा की भाई। तो सिंस 0 से इन्फिनिटी x की पावर 1/2 e की पावर माइनस के x का dx होता है हमारा π/4 की पावर 1/2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू भाई, दोबारा से पीवी बराबर 1/2 पाई स्क्वायर 2m स्टार h के बी टी टी अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ किसका भाई, पीवी माइनस के EFI अपॉन के बी टी। ये कितना हो गया भाई, π/4 की पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते भाई आगे, कब तक नोट करो इसको, वहां से लेके यहाँ तक हटा दें भाई हम। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। अब हम जानते हैं भाई, इसकी बात कर लेते हैं एच क्रॉस की। एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है भाई, तो 1 अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एच। अब एच क्रॉस स्क्वायर को बाहर लेंगे भाई, की पावर कितनी है 3/2, तो एच क्रॉस की पावर कितनी आएगी भाई, 3 आएगी। तो दैट इंप्लाइज कितनी आएगी भाई बाहर, 1 अपॉन एच क्रॉस की पावर 3। 1 अपॉन एच क्रॉस की पावर 3 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 का स्क्वायर 8, नहीं 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 8 स्क्वायर नहीं क्यूब है, 8 पाई का क्यूब अपॉन एच की पावर 3। तो ये 1 अपॉन एच की पावर 3, एच क्रॉस की पावर जो 3 हम बाहर ले रहे हैं भाई, 1 अपॉन एच क्रॉस की पावर 3 जो बाहर ले रहे हैं, ठीक है, इसमें से उसकी जो वैल्यू है 8 पाई की पावर 3 इसकी पावर 3। तो यहाँ से इसलिए हम कह सकते हैं पी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर, वो बाहर ले लिया हमने भाई, क्या ले लिया बाहर, 1/एच क्रॉस की पावर 3। तो उसकी वैल्यू कितनी है, 8 पाई की पावर 3 एच की पावर 3, ये देखो π/4 की पावर 1/2। चलिए जी, अब यहाँ पर इसमें ब्रैकेट में क्या बचा, 2m स्टार एच के बी टी की पावर 3/2 इंटू ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी माइनस के ई एफ आई बाई के बी टी। चलिए जी, यहाँ तक लिखने के बाद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से लिखना। पता है भाई टॉपिक में बोर हो जाओगे, लेकिन सॉल्यूशन लंबा है, क्या करेंगे। 2 पाई स्क्वायर से ही बच गया कितना भाई, 4 पाई। चलो पी वी इज इक्वल टू 4 पाई बाई एच की पावर 3, पाई की पावर 1/2 और 4 की 1/2 कितनी हो जाएगी, 2 एल स्टार
2n स्टार h के bt की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ ev माइनस EFI अपॉन kbt। ठीक है भाई, चलो भाई ये 2 बच गया। 2 पाई की पावर 3/2 अंदर ले लो और h की पावर 3 को भी अंदर लेके जाएंगे तो ये h स्क्वायर पहुंचेगा अंदर। कैसे भाई, pv इक्वल्स टू 2 इंटू 2n स्टार h, पाई को अंदर लेके भाई क्योंकि पाई की पावर भी 3/2 बन जाएगी। एक ये रही 1/2 ये रही तो 1 प्लस 1/2 3/2। ठीक है, kbt अपॉन इस h की पावर 3 को अंदर लेके जाएंगे तो h स्क्वायर ही पहुंचेगा ये 3/2। इसको लिख दिया भाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EFI माइनस के EV अपॉन kbt, माइनस बाहर लेके इसको हमने लिख लिया। ठीक है भाई, अब ये किसकी वैल्यू है भाई, NV की, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। और ये किसकी वैल्यू है भाई, FEV इसकी वैल्यू है FEV की। FEV क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ EV। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ EV। चलिए जी, लास्ट बच गया, अब नोट करो, इसको हटा दूं, नोट करते रहिए भाई। राइटिंग तो पता है मेरे भाई पहले से ही बहुत गंदी है और इस राइटिंग के चक्कर में बार बार मिटाना भी पड़ जाता है भाई। ठीक है, गड़बड़ी हो जाती है। राइटिंग करो, चलिए जी, पीवी कितना हो गया भाई, एनवी एफ ईवी। चलो जी, वेयर एफ ईवी क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी of EV। NV क्या है भाई, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। तो NV कितना है यहाँ पर भाई, 2 इंटू 2n स्टार h पाई। सही है, गर्मी h स्क्वायर की पावर 3/, ये h नीचे है यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, चलिए जी, तो यहाँ से कह सकते हैं कि EV का जो लास्ट फॉर्मूला है वो कितना बन गया भाई, NV इंटू FEV क्या था, एक्सपोनेंशियल ऑफ EV माइनस के EFI बाई kbt बाय, अच्छे से लिख दो kbt। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला किसका, पीवी का। अच्छा जी, जो पीवी है हमारी, यानी कि जो डेंसिटी है किसकी, होल की, डेंसिटी है होल की, वो इंट्रिंसिक सेमी, याद रखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के लिए सेम रहेगी। बस यहाँ पर जो कंडीशन है वो चेंज होगी, वो क्या होगी, EFI एक्सटर्निक सेमीकंडक्टर में EFI, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए चेंज हो जाएगा
Fn और EFi एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में p टाइप्स के लिए क्या हो जाएगा, EFP बस ये चेंज कर देंगे, नहीं तो हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, होल के लिए क्या हो, जो डेंसिटी है हमारी होल की और उसका जो फॉर्मूला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए सेम रहेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है। चलिए जी कर लो भाई इसको।